नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवता, और इसी कड़ी में हम आज पढ़ने वाले हैं। एक लोक देवता है, नाम है खेतला जी। क्या नाम है विद्यार्थियों? खेतला जी। खेतला जी। और खेतला जी किसके अवतार माने जाते हैं? भैरव के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? भैरव के अवतार माने जाते हैं। इनका दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, इनकी जो पूजा होती है वो गोरे भैरव के रूप में इनकी क्या होती है? पूजा होती है। गोरे भैरव के रूप में इनकी पूजा होती है। किसके रूप में होती है? गोरे भैरव के रूप में इनकी पूजा होती है। बात करें इन खेतला जी का जो मंदिर है, मंदिर की अगर बात करें तो वो है सोनाना गांव देसूरी पाली में। खेतला जी का जो मंदिर है सोनाना गांव देसूरी पाली में इनका मंदिर है। और ये कौन सी चौहान शाखा के आराध्य देव माने जाते हैं? सोनगरा चौहान शाखा के आराध्य देव माने जाते हैं। तो ये आराध्य देवता है सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान। और सोनगरा चौहान कहां के चौहान थे? जालोर के चौहान। जालोर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता था? सोनगरा चौहान। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे खेतला जी की, और खेतला जी भैरव के क्या माने जाते हैं? अवतार माने जाते हैं। और गोरे भैरव के रूप में इनकी क्या होती है? पूजा होती है। इनके अलावा इनका जो मंदिर है वो सोनाना गांव देसूरी पाली में स्थित है। आराध्य देवता की बात करें तो ये सोनगरा चौहानों के आराध्य देवता माने जाते हैं। और हम बात करेंगे भाई तल्लीनाथ जी की। इसकी बात करेंगे विद्यार्थियों? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी की अगर अपन बात करना चाहे तो तल्लीनाथ जी का अब अगर बात करें बचपन का नाम, बचपन का नाम की बात करें तो वो था गांगदेव राठौड़। इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम था वीरमय देव। और इनके गुरु का नाम था जालंधरी नाथ। गुरु का क्या नाम था? जालंधरी नाथ। गुरु का नाम था जालंधरी नाथ। किसकी बात हो रही है? तल्लीनाथ जी। और इनका नाम तल्लीनाथ जी जालंधरी नाथ ने ही दिया था। अगर अपन बात करें किसकी? तल्लीनाथ जी की, तो तल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था शेरगढ़ जोधपुर में। इनका क्या होता है? जन्म होता है विद्यार्थियों। शेरगढ़ जोधपुर में तल्लीनाथ जी का क्या होता है? जन्म होता है। और तल्लीनाथ जी के अगर उपनामों की बात करें तो तल्लीनाथ जी के उपनाम इसे कहा जाता है प्रकृति प्रेमी देवता। और दूसरा जो उपनाम है इसका, उसकी बात करते हैं ओरण के देवता। ओरण के
देवता के नाम से भी जाना जाता है। और तल्लीनाथ जी ने वनों की कटाई पर क्या लगाई थी? रोके लगाई थी। ओरण के देवता या प्रकृति प्रेमी इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्हें वनों की कटाई पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। वनों की कटाई पर रोक लगाई थी। वनों की कटाई पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। बात करते हैं इनका मेला, इनका मेला, और बात करते हैं मेला और इनका जो मंदिर कहाँ है। इनका मंदिर है पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर में। इनका जो मंदिर है पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर में इनका क्या बना हुआ है? मंदिर। और यहां पर ही क्या लगता है? पांचोटा जालोर में इनका मेला लगता है। विद्यार्थियों, इसका जो मेला है वो प्रति माह है सप्तमी, शुक्ल सप्तमी को लगता है। तो इनका जो मेला है उसकी अगर अपन बात करना चाहिए, मेला प्रति माह है शुक्ल सप्तमी को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और इनका जो बड़ा मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। इनका बड़ा मेला की बात करी तो वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका बड़ा मेला लगता है। तो ये नॉर्मल जो जानकारी थी ये किससे संबंधित थी? तल्लीनाथ जी से संबंधित। एक बार अपन बात करना चाहते हैं, रिपीट। तल्लीनाथ जी का जो बचपन का नाम था, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहेगा विद्यार्थियों। इनका जो बचपन का नाम था गांगदेव राठौड़। इनके गुरु का नाम की बात करें जालंधर नाथ। जन्म के कुछ किताबों में गलती से पांचोटा जालोर दे रखा है, जबकि इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ है। इनके उपनामों की बात करें तो इन्हें कहते हैं प्रकृति प्रेमी देवता, ओरण देवता। क्यों कहते हैं? वनों की कटाई पर क्या लगाई थी? रोक। इनके अगर मंदिर की बात करें तो पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर। ये अंडरलाइन करना इंपोर्टेंट फैक्ट है। इनका मंदिर के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर। इनका मेला प्रतिमा है शुक्ल सप्तमी को लगता है और सबसे बड़ा मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। और इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं इल्लोजी। किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों? इल्लोजी की। इल्लोजी, इल्लोजी की अगर बात करें तो इनका जो बचपन का नाम था वो था छोटू राम। और छोटू राम नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि इनकी हाइट लगभग 3 फीट या 3.5 फीट इनकी क्या थी? हाइट। इसी का नाम क्या पड़ा इनका? छोटू राम। तो इनका बचपन का नाम की बात करें तो वो था छोटू राम। छोटू राम क्यों पड़ा है? क्योंकि इनकी हाइट 3 या 3.5 फीट ही मानी जाती है, इसे नाम क्या पड़ा है? छोटू राम। अब देखो इल्लोजी के उपनाम, उप नाम की अगर बात करें तो इन्हें कहते हैं विद्यार्थियों छेड़ छाड़ के देवता कहते हैं। 5 रोगों के निवारक देवता के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और इन्हें कहते हैं प्रेम के देवता। प्रेम के देवता के नाम से भी इल्लोजी जाना जाता है। विद्यार्थियों, बात करें इल्लोजी का जो मंदिर है उसकी बारे में, तो इल्लोजी का जो
प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर की अगर अपन बात करना चाहे तो वो कहाँ स्थित है, पाली में। और इलोजी का जो मंदिर होता है उस मंदिर में जो प्रतिमा होती है वो किस प्रकार की होती है, आदम कद के नग्न प्रतिमा होती है। कैसी होती है विद्यार्थियों, आदम कद के नग्न प्रतिमा होती है इनके मंदिर में। किस प्रकार की प्रतिमा होती है, आदम कद की नग्न प्रतिमा इनके मंदिर में होती है। अगर अपन बात करें इलोजी की सवारी, इलोजी की जो सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो एक तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, कहाँ की है, बाड़मेर, और दूसरा है जालोर। यहाँ की इलोजी की क्या मानी जाती है, सवारी प्रसिद्ध मानी जाती है। इलोजी की बात करें तो विद्यार्थियों इनकी सवारी कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है, एक तो बाड़मेर और दूसरा है जालोर। रोने बिलखने की होली कहाँ की प्रसिद्ध है, रोने बिलखने की होली भी कहाँ की है, मारवाड़ की प्रसिद्ध है। रोने बिलखने की होली तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, मारवाड़ की प्रसिद्ध है रोने बिलखने की होली। मारवाड़ क्षेत्र में जो कुंवारी लड़के होते हैं उन्हें इलोजी के नाम से ही पुकारा जाता है। ठीक है, मारवाड़ी में कुंवारी लड़कों को इलोजी के नाम से पुकारा जाता है। इलोजी की अगर बात करें पूजा की तो विवाहित एवं अविवाहित दोनों ही प्रकार के लोग इलोजी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इलोजी की पूजा इलोजी की पूजा कौन कौन करते हैं विद्यार्थियों, विवाहित एवं अविवाहित दोनों ही करते हैं, दोनों करते हैं। देखो विवाहित लोग इनकी पूजा क्यों करते हैं कि विवाहित स्त्रियां ये चाहती है कि इलोजी के समान प्रेम करने वाला और पत्नी का ख्याल रखने वाला पति होना चाहिए, ऐसी कामना करते हुए इनकी क्या करती है, पूजा करती है। जबकि अविवाहित की अगर अपन बात करें तो अविवाहित लड़के अपने विवाह की कामना करते हुए इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मुख्य जो देवता है ये कुंवारों का देवता है। कुंवारे लड़के ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करते हैं तो उनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और इलोजी का विवाह नहीं हुआ था, इनकी सगाई हुई थी, किनकी, इलोजी की। इलोजी की क्या हुई थी, सगाई हुई थी। विद्यार्थियों बात करते हैं, हाँ एंगेजमेंट फिर जाना है, टावर दे गया था। इलोजी के मंगेतर, मंगेतर क्या होती है, जिस लड़की के साथ सगाई होती है वो क्या होती है, मंगेतर। और इलोजी की जो मंगेतर थी वो थी होलिका। इलोजी की जो मंगेतर थी विद्यार्थियों कौन थी, होलिका। और होलिका का जो भाई था उसका नाम था हिरण्य कश्यप। क्या नाम था, हिरण्य कश्यप। हिरण्य कश्यप का जो पुत्र था उसका नाम था प्रहलाद। क्या नाम था, प्रहलाद। और ये जो होलिका का विवाह की जो तिथि निश्चित की गई थी, तिथि
निश्चित किसकी की गई थी? विवाह की। विवाह की तिथि निश्चित की गई थी, वो था फाल्गुनी पूर्णिमा। वो तिथि क्या थी विद्यार्थियों? फाल्गुन पूर्णिमा, पूर्णिमा तिथि। देखो ऐसा माना जाता है कि ये जो हिरण्यकश्यप थे ये एक राक्षस थे और इन्होंने अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए या हर व्यक्ति को यह कहना प्रारंभ कर दिया कि भगवान कौन है? मैं ही भगवान हूं। यानी आपको किसी भी देवी देवताओं की क्या नहीं करनी है? पूजा। केवल पूजा करनी है तो किसकी करनी है? हिरण्यकश्यप की करनी है। मैं ही क्या हूं? भगवान हूं। परंतु इनका ये जो पुत्र था प्रहलाद, ये विष्णु का भगत था। किसका था? विष्णु का भगत था। कौन? प्रहलाद। अब प्रहलाद विष्णु का भगत था, तो जो जिन लोगों को ये बार बार कहता रहा कि भाई भगवान मैं ही हूं, मेरी पूजा करनी है, उन लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया कि भाई तुम्हारा जो खुद का पुत्र है प्रहलाद, वो तो विष्णु का भगत है। तो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कई बार समझाने की प्रयास किया। एक बार तो इसको समुद्र में फेंकवा दिया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से ये वापस जीवित निकल आया। कौन है? प्रहलाद। होलिका इनकी बहन थी और होलिका के सामने समस्या थी कि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हिरण्यकश्यप का कहना नहीं मानता, यानी इनका जो भतीजा था वो इनके भाई का कहना नहीं मानता था। तो होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि ये अग्नि में नहीं जलेगी। इस प्रकार का कोई वरदान मिला हुआ था। कोई विशेष प्रकार के इनके जो वस्त्र थे, वो वस्त्र पहनकर ये अग्नि में बैठती थी तो वो कभी भी जल नहीं पाती थी। इनके साथ जो अग्नि में बैठता वो जल के भस्म हो जाता था। अब ये बात हिरण्यकश्यप को बताई किसने? होलिका ने। भाई ये प्रहलाद है, इसका तो जल कर राख हो जाएगी, मैं मेरी गोद में लेकर आग में बैठ जाऊंगी तुम। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है। परंतु ये जो इनकी बातचीत हुई वापस आपस में, उस बातचीत को सुन लिया किसने? प्रहलाद ने। और प्रहलाद ने क्या किया कि होलिका जिन वस्त्रों को पहनकर आग में बैठती थी और बैठने के बाद उन वस्त्रों के कारण जल नहीं पाती थी, उन वस्त्रों के जगह प्रहलाद ने क्या किया? उसके समान ही दूसरा वस्त्र लाकर रख दिया। बाजार गया और बाजार से दूसरा वस्त्र लाकर रख दिया। अब होलिका है, होलिका को अग्नि में बैठना है, प्रहलाद को लेकर बैठना है, तो वो अपनी जो कवच वाले वस्त्र थे जिनसे अग्नि में बैठने के बाद में भी नहीं जल पाती थी, वो वस्त्र पहनी। परंतु उन वस्त्रों को तो प्रहलाद ने साइड में रख दिया। वो जो बाजार से लेकर आया था सेम टू सेम उनकी कॉपी थी वस्त्रों की, वो पहन के बैठी और आग के अंदर प्रहलाद को लेकर बैठी। तो होलिका क्या हो गई? जल कर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। होलिका जल कर राख हो गई, प्रहलाद बचे निकला। किससे? आग से। क्योंकि प्रहलाद पर आशीर्वाद था भगवान विष्णु का। फिर क्या होते हैं? जैसे होलिका की जलकर क्या हो जाती है? राख हो जाती है। उधर इलोजी क्या लेकर आते हैं? बारात लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? बारात लेकर आते हैं। जैसे ही इलोजी को पता चलता है कि होलिका जलकर राख हो गई, तो इलोजी अपना जो राजकीय वस्त्र है वो तो त्याग देता है और उन राजकीय वस्त्रों को त्याग कर फिर इलोजी ने क्या किया? होलिका की जो गर्म राख थी, होलिका की जो गर्म राख थी, होलिका की जो गर्म राख थी, उस गर्म राख को अपने पूरे शरीर पर मल लिया और गांव की गलियों में इधर उधर घूमने लगा। इसी कारण ही इलोजी की इस कार्य के कारण ही होली के दूसरे दिन क्या मनाई जाती है? दुल्हनडी मनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरे शरीर पर राख को मल लिया था और गांव की गलियों में घूमने लग गया था। ऐसी मान्यताएं हैं इलोजी से संबंधित।
तो इलोजी की अगर अपन बात करें, मारवाड़ में जो कुंवारे लड़के हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? इलोजी के नाम से पुकारा जाता है विद्यार्थियों। और इनके इलोजी की सवारी है बाड़मेर और जालोर क्षेत्र की क्या मानी जाती है? प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये थे अपने देवता कौन? इलोजी। इलोजी की अगर अपन बात करें तो इनमें ये लिखने वाला मैटर था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया भाई क्या क्या लिखना है, और ये समझने वाला ही था। ठीक है विद्यार्थियों, और इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें आप लिखना चाहो तो इसमें लिख लो कि होलिका, इनकी मंगेतर कौन थी? होलिका, मंगेतरे होलिका। इनकी मंगेतर कौन थी? होलिका। होलिका जल करे राख हो गई, लिखो, होलिका जल करे राख हो गई, इलोजी ने होलिका जल करे राख हो गई, इलोजी ने होलिका की गर्म राख को अपने शरीर पर मल लिया, गर्म राख को अपने शरीर पर मल लिया और गांव की गलियों में घूमने लगे, और गांव की गलियों में घूमने लगे। इसी कारण ही होली के दूसरे दिन दुल्हंडी का त्योहार मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन यानी अपन कह सकते हैं कि चैत्र कृष्ण एकम को दुल्हंडी का त्योहार मनाया जाता है। किसका त्योहार मनाया जाता है? दुल्हंडी का त्योहार मनाया जाता है। तो ये नॉर्मल सी जानकारी थी किससे संबंधित? इलोजी। और अपना जो अगला लोक देवता रहेगा वो रहेगा जूझार जी। कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? जूझार जी रहेगा अगला लोक देवता। जूझार जी, अगर अपन जूझार जी की बात करें तो जूझार का जो अर्थ होता है, जूझार का अर्थ की अगर बात करें तो युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना क्या कहलाता है? जूझार कहलाता है। जूझार की बात करें तो जूझार का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करना। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? जूझार कहलाता है। जूझार कहलाता है। अब बात करते हैं, जूझार जी का जन्म हुआ था इमलोहा नीमका थाना सीकर में। इनका जन्म कब हुआ था? इमलोहा नीमका थाना सीकर में। जन्म की अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो इमलोहा नीमका थाना सीकर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म इमलोहा नीमका थाना, इमलोहा नीमका थाना सीकर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। विद्यार्थियों, इनके मंदिर की अगर अपन बात करना चाहिए तो इनका जो मंदिर है वो मंदिर है स्यालोदड़ा सीकर में। स्यालोदड़ा
सीकर में इन क्या क्या है, मंदिर बना हुआ है, किनका, जूझार जी का मंदिर। और इनका जो मंदिर है उस मंदिर की अगर अपन बात करना चाहे, इनका जो मंदिर है इस मंदिर में 5 मूर्तियां रखी हुई है, मूर्तियां रखी है। विद्यार्थियों 5 मूर्तियां कौन सी है, झोंझार जी सहित 3 तो ये भाई थे, तो इनके मंदिर में क्या 5 मूर्तियों में कौन कौन सी है, 3 भाई, 3 भाई प्लस एक था दुल्हा और एक थी दुल्हन। इनकी 5 मूर्तियां लगी हुई है इनके मंदिर में, किनके, झूझार जी के मंदिर में। अगर अपन बात करें झूझार जी का, तो इनका जो मेला कब लगता है, झूझार जी का मेला लगता है रामनवमी के दिन, इनका क्या लगता है, मेला लगता है। राम नवमी के दिन मेला लगता है, मेला लगता है किनका, झूझार जी का। रामनवमी कब आती है, चैत्र शुक्ल नवमी को क्या आती है, रामनवमी आती है। तो रामनवमी है चैत्र शुक्ल नवमी को कौन सा त्योहार आता है, रामनवमी का त्योहार आता है, उस दिन इनका मेला लगता है, किसका, झूझार जी का। इनके बारे में विद्यार्थियों एक महत्वपूर्ण है जो खट्टा है वो प्रचलित है झूझार जी के बारे में। ऐसा माना जाता है, एक कहानी है इनके बारे में, क्या है, कहानी है, और उस कहानी के क्या माने जाते हैं, 3 पात्र माने जाते हैं, पीतल, पाथले और ओनाड़ सिंह। कौन से, एक का नाम है पीथले, एक का नाम है पाथले और एक का नाम है ओनाड़ी सिंह। एक का नाम क्या है, ओनाड़ सिंह। ये 3 भाई थे ऐसा माना जाता है। ये 3 क्या थे, भाई थे तीनों। और ये कहां के थे तीनों भाई, इमलोहा, लोहा। और इमलोहा कहां है, नीम का थाना सीकर में स्थित है इमलोहा। एक स्थान पड़ता है स्यालोदड़ा, जैसे ये स्थान हो गया इमलोहा, और यहां पर एक जो गांव पड़ता है वो है स्यालोदड़ा। यहां पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। ये कौन सा हो गया, इमलोहा, और ये कौन सा हुआ, स्यालोदड़ा। कौन सा हुआ, स्यालोदड़ा गांव। विद्यार्थियों ध्यान देना, स्यालोदड़ा गांव में क्या आती है, बारात आती है। स्यालोदड़ा गांव में क्या आती है, बारात आती है, और इस बारात को मुस्लिम लुटेरे लूटने लग जाते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारी इस बारात पे आक्रमण करके इसे लूटने लग जाते हैं। तो मुस्लिम लुटेरे क्या करते हैं, इस बारात को लूटने लगते हैं। बारात को लूटने लगते हैं तो इन 3 वीर भाइयों को पता चलता है, पीतल, पाथले व ओनाड़ सिंह को, कि स्यालोदड़ा गांव में मुस्लिम लोगों ने बारात को लूट रहे हैं। तो ये तीनों भाई कहां आते हैं, इमलोहा से कहां आते हैं, स्यालोदड़ा गांव में आते हैं। और स्यालोदड़ा गांव में जब भी आते हैं तो यहां एक तो पाथले और एक का नाम है पीथल। ये दोनों तो क्या हो जाते हैं, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और बारात है तो दूल्हा दुल्हन भी है इसमें, तो यहां पे एक दूल्हा भी क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। दूल्हा भी क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है। अब बच्चा कौन है, एक तो ओनाड़ सिंह बच्चा और एक क्या बची, दुल्हन। एक तो कौन बचा विद्यार्थियों,
ओनाड़े सिंह बच गया और एक क्या बच गई, दुल्हन। अब ओनाड़ सिंह को यह लगा कि यदि मैं भी लड़ता वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा तो इस दुल्हन के स्त्रीत्व की रक्षा कौन करेगा। तो ओनाड़ सिंह ने क्या किया, अपनी तलवार से पहले दुल्हन की गर्दन काट दी और फिर मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए स्वयं क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। यह कहानी जुड़ी हुई है किससे, झुंझार जी से संबंधित। तो झुंझार जी यहां मुख्य रूप से देखिए तो ओनाड़ सिंह को ही झुंझार जी माना जाता है। वैसे कोई इनका पर्टिकुलर वृत्तांत नहीं मिलता, परंतु इस कहानी के ये पात्र है पीतल फातल ओनाड़ सिंह। और ये अब इनके बारे में आता है कि बारात की रक्षा करते हुए कौन से देवता वीर गति को प्राप्त हुए, तो कौन से हुए, झुंझार जी। क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन से लोक देवता, कौन से लोक देवता बारात की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो विद्यार्थियों वो कौन है, झुंझार जी है। कौन है, झुंझार जी है। और आज अपने इस वीडियो में इन लोक देवताओं के बारे में चर्चा की है। ठीक है विद्यार्थियों, आज